हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट खाता होता है, जो बीपीएम लिखते हैं। अकाउंट खाता मतलब जो आप भर दिन काम करते हैं वो सारा रिकॉर्ड लिखा जाता है। पहले तो रफ खाता बनाया जाता है इस तरह से, उसके बाद अकाउंट खाता में लिखा जाता है, जो कि इंस्पेक्शन में यूज होता है। ठीक है, एसपी सर, इंस्पेक्टर सर, ओवरसियर सर, ये लोग ऑडिट करते हैं। ठीक है, जब इंस्पेक्शन होता है तो ऑडिट होता है। ऑडिट होता है तो यही चीज़ चेक करते हैं। मेन जो आपका खाता है यही है। ठीक है, कि आपका कितना का काम हुआ है, कितना का डिपॉजिट विड्रॉल, टोटल कितना रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ, इसी से आपको पता चलता है। तो हम खुद अकाउंट खाता लिख रहे थे, तो हम सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करें कि हम अपना अकाउंट खाता कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ से डेट होना चाहिए, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद रेमिटेंस जो आप लाते हैं अकाउंट ऑफिस से, वो जो पैसा आपके पास अगर कमी हो जाता है तो रेमिटेंस वहाँ से आता है। उसके बाद एसबी डिपॉजिट होता है, एसबी डिपॉजिट लिखते हैं। आरडी डिपॉजिट हुआ तो आरडी डिपॉजिट लिखते हैं। आईपीवी डिपॉजिट हुआ तो आईपीवी डिपॉजिट लिखते हैं। आरपीएलए डिपॉजिट हुआ तो आरपीएलए डिपॉजिट लिखते हैं। टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट हुआ तो फिक्स डिपॉजिट लिखते हैं। सुकन्या डिपॉजिट हुआ तो सुकन्या डिपॉजिट लिखते हैं। आरएलएसपी अगर हो गया तो आरएलएसपी कितना रुपया हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर टोटल कर देंगे, ये सारा का टोटल यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल साइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए जितना एसबी विड्रॉल है तो एसबी विड्रॉल लिखेंगे। आईपी विड्रॉल कितना हुआ तो आईपी विड्रॉल लिखेंगे। फिर अगर मान लेते आपके पास एक्सेस कैश हो गया तो आप उसको क्या करते हैं, रेमिटेंस करते हैं। ठीक है, BO2 EO करते हैं, कैश रेमिटेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए CR लिख दिए। अगर आरडी डिपॉजिट कर दिया तो लोग एडवांस पेमेंट करता है, तो उसमें आरडी रिबेट भी मिलता है, तो कितना आरडी रिबेट मिला वो लिख देते हैं। उसके बाद जितना भी विड्रॉल साइड में हुआ है तो सारे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल लिखेंगे, ये टोटल है। उसके बाद कितना बैलेंस हुआ, ये इसका टोटल, डिपॉजिट साइड का टोटल और विड्रॉल साइड का टोटल को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आपके पास बचा वो आपका मेन बैलेंस है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 69,166 रुपया 16 पैसा मेरा बैलेंस है। और उसके बाद कैश मेरे पास इतना है। ठीक है, और हम अपना साइन कर दिए। इसी तरह ये सारा चीज़ चलता रहता है। ठीक है, जिस दिन जो छुट्टी रहेगा वहाँ पे छुट्टी ये डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मान लेते यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा था तो बुद्ध पूर्णिमा, संडे है तो संडे लिख दिए। इसी तरह जिस दिन संडे आएगा वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में साइन कर देते हैं इनिशियल, इस तरह से इनिशियल करेंगे। ठीक है, फुल साइन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप इनिशियल कर देंगे तो चल जाएगा। इसी तरह सब में लिखना पड़ता है। ये देखिए मेरा अप्रैल का भी लिखा हुआ है, उसी तरह मार्च का लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह फरवरी का लिखा हुआ है, उसी तरह जनवरी का लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह दिसंबर का लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, और सबसे पहले आपको रफ खाता बनाना रहता है। ठीक है, इस तरह से देखिए मेरा रफ खाता है कि कैसे कैसे ओपनिंग बैलेंस कितना था, आरपीएलए कितना डिपॉजिट हुआ, टीडी कितना हुआ, आरडी कितना हुआ, एसएसए कितना हुआ, एसबी डिपॉजिट कितना हुआ, स्पीड पोस्ट कितना रुपया हुआ है। फिर टोटल का जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए टोटल जोड़े हैं। फिर उसके बाद एसबी विड्रॉल कितना हुआ, आईपी विड्रॉल कितना हुआ, आरटी रिबेट कितना मिला था, सबको यहाँ जो टोटल किए थे फिर उसको माइनस कर करके यहाँ पे मेन बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, मेरे पास देखिए 13,956 रुपया बचा है। 59,966 रुपया टोटल हो गया था। फिर विड्रॉल करने के बाद 13,956 हो गया। फिर उसी तरह अगले दिन का जो पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस है, अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसी तरह चलता रहेगा, फिर यहाँ पे टोटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अगले दिन पिछले दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस था अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यही सब चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ उतार देना। ठीक है, ये जो रफ खाता है, रफ खाता को ये अकाउंट खाता में एज इट इज़ उतारना रहता है, और यही चीज़ ऑडिट में जाता है। ठीक है, इसी में साइन होता है, मेन जो साइन इसी में होता है, यहीं पे इंस्पेक्शन होता है। आप लोग जो बोलते हैं इंस्पेक्शन किसे बोलते हैं, तो इंस्पेक्शन इसी में होता है। ठीक है, आपका कितना टोटल काम हुआ नहीं हुआ सब यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। कोई भी आप उसमें कट नहीं कर सकते हैं, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। अगर किए हैं तो उसमें इनिशियल कर देंगे कि हम इस वजह से यहाँ पे गलती किए हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक लिखना रहता है, और जल्दबाजी में ना लिखे, धीरे धीरे लिखे। ठीक है, हो सकता है 8-10 दिन का गैप भी हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर आप गलत कर देंगे तो हमेशा गलत यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। सब कुछ को सही सही उतारना है। मेरा तो बांग्ला में है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे ये सब चीज़ को तो आप अपने राइटिंग में भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे समझने के लिए DA लिख दिए, ओपनिंग बैलेंस, कैश रेमिटेंस,
एसबी डिपॉजिट, आरटी डिपॉजिट, आईपीवी डिपॉजिट, आरपीएलए डिपॉजिट, टीडी डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सर्विस लेटर, रजिस्ट्री लेटर, टोटल, ये सब जितना का ट्रांजैक्शन हुआ इसका टोटल कर देंगे। फिर विड्रॉल साइड में इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पे टोटल कर देंगे। फिर ये दोनों को डिपॉजिट साइड और विड्रॉल साइड को घटा करके जो मेरा मेन बैलेंस होगा इस तरह से लिख देंगे। लास्ट में इनिशियल कर देंगे। ठीक है, इनिशियल करना ज़रूरी रहता है, फुल साइन आपको नहीं करना है, इनिशियल छोटा में कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है अकाउंट खाता। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है अकाउंट खाता लिखने में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो और अच्छे से हम गाइड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं। ये है, ठीक है।